Today we will discuss about Chapter 4, Class 11th, Animal Kingdom. In this chapter we will discuss about mainly two topics: the basis of classification and classification of animals. तो एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या बेसिस लिए गए? सो मिलियंस ऑफ स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़ हमारे चारों तरफ हैं, तो उनको पहला क्वेश्चन है कि उनको क्यों क्लासीफाई किया गया? उनको क्लासीफाई किया गया ताकि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा जा सके, और अगर हम किसी एक ग्रुप के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो उस ग्रुप में आने वाले सभी स्पीसीज़ के बारे में हम अच्छे से जान सकें। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सब बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। सो सबसे पहले है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का है, कुछ का टिश्यू लेवल का है और कुछ का ऑर्गन लेवल का है। सो दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम आर ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम आर ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, and some have organ level of organization, for example Platyhelminthes and Hyophila. Then symmetry, on the basis of body symmetry, some organisms are classified as asymmetrical if their body cannot be divided into two equal halves by any plane. ठीक है, किसी भी एक प्लेन से अगर बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता तो वो कैसा एनिमल होगा? एसिमेट्रिकल. अगर उसके बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके तो वो कहलाएगा रेडियल सिमेट्रिकल. और अगर पूरे बॉडी को सिर्फ एक इस तरह से इक्वल हाफ्स में, सिर्फ एक प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके तो वो कहलाएगा बायलेटरल सिमेट्री, जैसे ह्यूमन बॉडी भी है. देन ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, सो सम एनिमल्स हैव टू जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक. एंड सम हैव थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म. तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच एक और लेयर है जो है मीजोडर्म. तो ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. देन सिलोम, सो हियर यू कैन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद मीन्स एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीन लेयर होने के बाद बॉडी में कहीं और कैविटी नहीं है. ये एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बॉडी कैविटी. दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल. तो मीजोडर्म में कहीं कोई कैविटी नहीं है, तो ये कहलाएगा एसिलोमेट. ये कहलाएगा एसिलोमेट. यहाँ पर इस केस में मीजोडर्म में छोटे छोटे पाउच बन गए हैं, थोड़ा कैविटी बन गया है, तो ये कहलाता है सीडोसिलोमेट. एंड देन मीजोडर्म स्प्लिटेड इनटू टू लेयर्स, हियर यू कैन सी, एंड entirely there is a coelom. So this is the third type, coelomate. So on the basis of coelom they are divided into three different types: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. तो जिनमें coelom बन गए वो coelomate हैं, जो सभी हायर एनिमल्स सभी coelomate हैं. देन एक और आता है on the basis of classification, that is segmentation. तो segmentation में क्या है? some animals body is externally and internally divided into segments, means एक सीरियल रिपीटेशन दिखता है कुछ ऑर्गन का. जैसे अर्थवॉर्म में, तो बाहर से ही अर्थवॉर्म को अगर देखा जाए तो अर्थवॉर्म में मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन दिखता है. इस तरह से ये दिखते हैं, तो ये क्या है? सेगमेंटेशन है, और इसको मेटामेयर्स भी कहते हैं, और फेनोमेना जो है मेटामेरिज्म कहलाता है. देन नोटोकॉर्ड, और जैसे जैसे एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो मीजोडर्म से एक नोटोकॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको कि नोटोकॉर्ड कहते हैं. और ये किस साइड डेवलप करता है? डॉर्सल साइड में.
ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है डोर्सल साइड में। तो एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिस भी एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उसको हम कॉर्डेट कहते हैं, और जिसमें ये नहीं होता है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स हो गए स्टार्टिंग यानी पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म्स तक, और उसके आगे जो भी होंगे वो सब कॉर्डेट्स होंगे। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज एनिमल्स आर क्लासिफाइड, एंड देन दिस इज द पिक्चर and you can see different level of organization is written over here. The first one, level of organization, cellular level। तो पूरे एनिमल किंगडम को, एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर, सभी मल्टी सेलुलर को एनिमल किंगडम में रखा गया, प्लांट्स में भी रखा गया, लेकिन प्लांट्स में जो हैं मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक हैं और ये मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक हैं सभी। तो जो भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक हैं वो एनिमल्स में हैं, और एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक फाइलम है जिसका नाम है पॉरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसा है, एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, सिलोम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और सिर्फ एक फाइला है पॉरीफेरा। देन हम देखते हैं सेकेंड, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यू डेवलप हो चुका है, टिश्यू के आगे ऑर्गन डेवलप हो चुका है, और ऑर्गन के आगे ऑर्गन सिस्टम भी बन चुके हैं। नाउ नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि उनकी सिमेट्री क्या है। तो अगर रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री एंड एसिलोमेट मीन्स सिलोम नहीं बना है, देन हैव टू फाइला इन दिस कैटेगरी। ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद है इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हैं जब बायलेटरल सिमेट्री है, मीन्स बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है बाय अ सिंगल प्लेन ओनली। देन अगर बॉडी कैविटी नहीं बनी है तो वो हो गए प्लैटीहेलमिन्थस। अगर बॉडी कैविटी पाउच के जैसी बन गई है तो वो हो गए एस्केलमिन्थस, और बॉडी कैविटी अच्छे से बन गया है, दे आर सिलोमेट्स। ठीक है, organ level of organization, they are bilateral and coelomate. Now these are divided into different phylum, and this is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेवल आगे बढ़ते हुए, जैसे पहले हम लोगों ने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है या थोड़ा इवॉल्व हो गया। देन सिमेट्री मीन्स एसिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है। देन बॉडी कैविटी एसिलोमेट है या स्यूडोसिलोमेट है या सिलोमेट है। तो इस हिसाब से इस तरह से फाइलम डिवाइड हुआ, और हमारे पास पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेट्स तक के फाइलम हैं जो हमें एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। ठीक है, दिस फाइला कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, और ये एसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर एसिमेट्रिकल विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मीन्स ये जो पोर्स हैं इनकी बॉडी में, इस पोर्स के थ्रू पानी अंदर आता है, इस तरह से वाटर कैनाल सिस्टम है, और फिर जो इनका एक्सक्रीटा होता है वो इस ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ठीक है, ये ऑस्टिया हैं और ये ऑस्कुलम है। This pathway of water transport is helping in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Choanocytes or collar cells line the spongocoel and the canals. Digestion is intracellular. क्योंकि अंदर आ रहा है पानी, जो फूड लेकर आ रहा है, तो डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स। इसमें कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पिक्यूल्स कहलाता है, और स्पॉन्जीन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर हर्माफ्रोडाइट। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल या फीमेल आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। एंड दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऑब्वियसली
वो गैमेट बना सकते हैं, लेकिन वो दोनों तरह के गैमेट बना सकते हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? बीच में एक लार्वल स्टेज भी है विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ठीक है, कॉमनली इनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस। और ये किस फाइलम में आते हैं? फाइलम पॉलीफेरा। नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा। ये कैसे हैं? इसमें मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन हैं, ससाइल और फ्री स्विमिंग। कुछ ससाइल होंगे, कुछ फ्री स्विमिंग होंगे, और कुछ के बॉडी फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि उनके कुछ लाइफ में वो ससाइल पार्ट में होंगे और कुछ लाइफ में वो फ्री स्विमिंग में होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये। ठीक, इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा? इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें नीडोप्लास्ट या नीडोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल्स यानी अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए। तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन देयर बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, और इस नीडोब्लास्ट का काम और भी है। वो एंकर करने में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है, एंड कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करता है। निडेरियंस एग्जिबिट। अब इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है इसमें, तो ऑब्वियसली ये भी एसिलोमेट है। और एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की तरह जिसको कहा जाता है हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। सम निडेरियंस कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ में स्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन टाइप, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। निडेरियंस एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया कि कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं और कुछ सेसाइल होते हैं। तो इनके 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, कुछ के, सबके नहीं। तो 2 बॉडी फॉर्म का नाम क्या है? पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो है वो सेसाइल स्टेज है और मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग स्टेज है। लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। सम निडेरियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि जो पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनके इस बॉडी फॉर्मेशन जो चेंज हो रहा है बॉडी फॉर्म का, उस टर्म को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस। ठीक है, पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली, और मेडुसा से फिर पॉलिप बनता है सेक्सुअली। तो फॉर एग्जांपल इन अमीबा appeared in both forms, polyp and as well as in medusa form, and few of the cnidarians they remain in polyp form throughout their life, few of the cnidarians they remain in medusa form throughout their life. Example है Physalia, Adamsia and all these. Next है टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। इसके बहुत ही कम स्पीसीज हैं। टीनोफोर्स commonly known as sea walnuts और कॉम जेलीज। वाई दे आर नोन एज कॉम जेलीज? क्योंकि इसमें ये जो 8 ग्रीन कलर दिख रहे हैं, ये 8 रोज हैं सीलिया के, जो कॉम्ब की तरह दिखते हैं। तो इसीलिए इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉम जेलीज। एंड इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ये रेडियली सिमेट्रिकल है, मीन्स बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड किया जाए तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल हैं। ठीक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये। 8 रोज, एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स है, यही इसका सबसे पिकुलियर फीचर है। विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इनमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो इनका बॉडी जैसे फायर फ्लाई लाइट एमिट करता है, सेम इसमें भी लाइट एमिट होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स एक लार्वल स्टेज इसमें भी होगा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस कॉमनली दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको फ्लैटवर्म्स?